ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तू बहुत ही सौभाग्यशाली है कि यह संदेश आज तेरे तक पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरा संकेत है कि मैं तेरे बहुत निकट हूँ। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हो उन्हें अपने मन में स्थान मत दें। मैं जानता हूँ कि तू थका हुआ है, टूटा हुआ महसूस करता है और कई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। पर याद रख, तेरा बाबा हर उस पीड़ा से परिचित है जो तू शब्दों में भी नहीं कह पाता। तेरी हर आह, हर प्रार्थना, हर मौन मेरे पास पहुंचता है। जो कुछ भी घट रहा है उसमें मेरा समय और मेरी योजना समाहित है। जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा, उचित समय पर और सही रूप में। तू बस मुझ पर विश्वास रख, श्रद्धा और सब्र के साथ आगे बढ़ता रहा। चमत्कार निकट है, बस तू रुक मत जाना। तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का आह है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी खुद को अकेला पाए बस एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारना। मैं तेरे साथ हूँ, सदा साईं, सदा सहायक मेरे प्रिय पुत्र। हाँ, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरे वचनों को पढ़ रहा है, क्योंकि अब तू तैयार है उस चरण के लिए जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से करता आया है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब मेरी शक्ति, तेरे साए की कृपा तेरे जीवन को स्पर्श करने वाली है। मेरे बच्चे, तो यह संसार तुझे कैसे पराजित कर सकता है। अब जा, स्वयं को संभाल उठ और खड़ा हो जा। नई चेतना के साथ तेरा समय आ चुका है। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं साईं अब तुझे वह देने आया हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन जिसकी तू सच्चे अधिकार से पात्रता रखता है। हाँ मेरे प्रिय, अब जब तू मेरी वाणी सुन रहा है, मेरे वचनों को आत्मा से अनुभव कर रहा है, तो समझ ले परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। और आज मैं साईं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं जिसे तू वर्षों से जानना चाहता था, पर किसी ने तुझे बताया नहीं। तो मुझसे पूछता था, साईं मैंने क्या ऐसा बुरा किया था जो इतना सहना पड़ा। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही क्यों बार बार तोड़ा गया। क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। क्यों मैं ही हर मोड़ पर अकेला रह गया। आज मैं तुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। अपने प्रेम, अपने सत्य, यही मेरी आज्ञा है। यदि तू प्रेम मांगे तो मैं वह भी दूंगा, पर वह प्रेम शुद्ध, निर्मल और सात्विक हो, क्योंकि अब तेरी आत्मा विशुद्ध हो चुकी है। अब तू सामान्य नहीं रहा। अब तू मेरा विशेष पुत्र है जिसके हर कर्म में मेरा संकल्प और आशीर्वाद समाहित रहेगा। मेरे पुत्र, तू अब एक नवीन युग में प्रवेश कर रहा है। यह युग है कर्म शुद्धि और कृपा का। अब जो भी तू करेगा उसकी प्रतिध्वनि दूर तक जाएगी, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं, साईं का प्रतिनिधि बन चुका है। अब जो भी तू बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। जो कुछ भी तू छोड़ देगा वह विपत्ति बनकर लौटेगा नहीं, बल्कि उसकी रिक्तता में मैं अपनी कृपा भर दूंगा। अब तू देखेगा कि अवसर तेरे जीवन में स्वयं चलकर आएंगे, बिना किसी जोर के, बिना भय के। एक ऐसा संदेश जो तुझे आर्थिक समृद्धि देगा, एक ऐसा सहायक जो तेरे रुके कार्यों को गति देगा। यह सब मेरी योजना का अंग है। अब तू अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि अब तेरा तेज स्वयं प्रकाशित हो रहा है। एक ऐसा मंच मिलेगा जहां तुझे आदर और पहचान मिलेगी। एक ऐसा मार्ग खुलेगा जो अब तक अदृश्य था। लेकिन ध्यान रखना, अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे हर कर्म में प्रवाहित है जो साईं की छाया में चलता है। यदि वह विचलित होता है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देता है। अब सब मेरे हाथ में है और मैं साईं तुझे उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां केवल प्रकाश है। अब तू अंधकार का नहीं, ज्योति का पुत्र है, और इस ज्योति में केवल सत्य, करुणा और प्रेम का ही वास होता है। तेरा हर विचार, हर भावना अब ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर परिवर्तन रचेगी। अब कोई तुझे पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि तेरा भविष्य अब तेरे कर्मों से नहीं, मेरे संकल्प से लिखा जा चुका है। मैंने सुनी है तेरी वे मौन पुकारें जिन्हें तूने दुनिया से छुपाकर मेरी ओर भेजा था। तेरे हर टूटे स्वप्न को मैंने सहेजा है, तेरे हर आंसू को अपने चरणों में ग्रहण किया है। अब वह समय आ गया है जब तेरे मन की हर अधूरी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं रहा, अब तू मेरा प्रतिनिधि है, और तुझे वही प्राप्त होगा जिसे तूने आत्मा से संपूर्ण श्रद्धा से मुझसे मांगा। तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि छुपे हुए शत्रु हैं। अब तुम्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, अपने दिल और मन को सजग बनाना होगा। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कई ऐसे लोग हैं जिनकी मुस्कान में धोखा छुपा है। एक सुंदर चेहरे के पीछे छुपे हुए उनका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। तुम्हें अब उनकी चालाकियों को समझना होगा और उनसे दूरी बनानी होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें इन सबसे ऊपर उठने की क्षमता देती है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से जगमगाएगा। तुम्हारा भाग्य खुल रहा है। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होने वाली है और हर कठिनाई, हर बाधा दूर हो जाएगी।
याद रखो, यह समय तुम्हारा है तुम्हारे सपनों को पूरा करने का, अपने सच्चे उद्देश्य को पाने का और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। तुम पवित्र हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिला है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सामने नए अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी सारी मेहनत, धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। जीवन के संघर्षों को एक सीख की तरह देखो, उलझनों के जाल में फंसो मत, दूसरों की बातों में आकर अपना ध्यान मत भटकाओ। याद रखो, तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम इसे समझदारी से प्रयोग करोगे तब तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुले हैं वे केवल शुरुआत है। तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी, वह तरक्की जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। तुम्हारे पूर्वज जो इस वक्त तुम्हारे आसपास की दिव्य ऊर्जा बनकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे तुम्हारी मेहनत देखकर बेहद खुश हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ लगातार बनता रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे। बेटा, आज मैं तुझसे वह कहने आया हूं जो ना किसी संत ने सुना, ना किसी भक्त ने जाना। यह कोई उपदेश नहीं है, यह आत्मा की वह पुकार है जिसे अब मैं अनसुना नहीं कर सकता। तू बहुत कुछ सह चुका है, भीतर से बिखर गया है, पर फिर भी खुद को समेटे खड़ा है, थक चुका है, लेकिन रुकना नहीं जानता। यही तो कारण है कि आज तू मेरी बात सुनने नहीं, उसे जीने को तैयार है। जान ले मेरे बच्चे, मैं तब नहीं बोलता जब सिर्फ शब्दों की जरूरत हो, मैं तब उतरता हूं जब आत्मा पुकारती है। और आज तेरी आत्मा मुझे इस तरह बुला रही है जैसे सूखी धरती को बादल बुलाते हैं। इसलिए आज मैं कोई आकाशवाणी नहीं कर रहा, मैं तेरे भीतर, तेरे मन के मंदिर में उतर आया हूं। तेरे हर उस अंधेरे कोने में जहां तू अकेला रह गया था और उन सवालों में जिनका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जानता हूं वो रातें जब तू चुपचाप तकिए में रोता है और सुबह वही चेहरा पहन लेता है जो यह दुनिया तुझसे चाहती है। मैं जानता हूं वो टूटी उम्मीदें, वो डगमगाया विश्वास, वो असहाय चुप्पी जो सबके बीच में भी अकेली थी पर मुझसे कभी दूर नहीं थी। और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि अब समय आ गया है। अब वह सत्य तुझ तक पहुंचना चाहता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। बेटा, याद रख, जीवन की हर घटना मैंने तय नहीं की थी, पर तुझ में वह रोशनी जरूर रखी थी जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। जो तुझसे चला गया वह तेरा दुर्भाग्य नहीं था, वह तेरा अध्याय था। जो तुझे मिला है वह तेरी साधना है और जो आने वाला है वह तेरे कर्मों की कहानी है। तू जब दूसरों को देखता है, उनके पास दौलत, सुविधा, अवसर, तू सोचता है यह सब तुझे क्यों नहीं मिला। पर क्या तूने कभी भीतर झांका है कि जिनके पास बाहर की चमक है वे भीतर से कितने खोखले हैं। बेटा, असली दौलत वो नहीं जो तेरी मुट्ठी में हो, असली दौलत वो है जो तुझे तूफान में भी शांत रखे, खोने के बाद भी तुझे मुस्कुराना सिखा दे। बेटा, ध्यान से सुन, आज मैं तुझसे दौलत का वो रहस्य साझा कर रहा हूं जिसे लोग केवल सिक्कों और गहनों में तलाशते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली दौलत क्या होती है। वह तेरे समय में है, तेरे विचारों में है, तेरे संयम में, तेरी संगति और संस्कारों में है। जिसने इन्हें सहेज लिया उसने वह पा लिया जो राजाओं के खजानों में भी नहीं होता। मैं तुझे देखता हूं, तू दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी फल तुझसे दूर रहता है क्योंकि तू भीड़ की दिशा में भाग रहा है, आत्मा की दिशा में नहीं। तू अपनी पहचान भूल चुका है और अब दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढ रहा है। पर बेटा, जब आत्मा यह पुकारे कि क्या मैं अब भी खुद को जी रहा हूं और उसका उत्तर नहीं हूं, तो समझ ले कि अब भीतर जागने का समय आ गया है। अब परिवर्तन की घड़ी आ गई है और वह बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होगी। सबसे पहले तू अपनी संगति को पहचान। बुरे लोग तुझे भ्रम देंगे, नीचे गिराएंगे और फिर अकेला छोड़ देंगे, लेकिन सज्जनों की संगति तुझ में वही रोशनी जगाएगी जो मैंने तुझ में जन्म से रखी है। और जब तू उस दिव्यता को छू लेगा तभी तू समझेगा कि दौलत केवल बटोरने से नहीं, बांटने से टिकती है। तू देखता है कि कुछ लोग बहुत कमाकर भी शांत रहते हैं क्योंकि वे धन को प्रवाह में रखते हैं, सेवा में, दान में, भूखे को भोजन देने में, मंदिरों में दीप जलाने में। और जब तू भी देना सीखेगा बेटा, तब ब्रह्मांड तुझ पर बरसना शुरू करेगा। और अगर तू सोच रहा है कि तेरे पास देने को है ही क्या, तो जान ले सबसे बड़ा दान प्रेम का होता है, एक मुस्कान का होता है, किसी की पीड़ा को सुन लेने का होता है, किसी अनजाने के लिए प्रार्थना कर देने का होता है। और जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, तब मैं साईं अपने ही हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से खींचता हूं। तू जब पूछता है कि मैं रोज दुआ करता हूं फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता, तो मैं देखता हूं कि तेरे भीतर श्रद्धा है पर विश्वास अधूरा है। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर संदेह के साथ। और बेटा, जब तक तेरी आवाज भीतर से नहीं उठेगी
जब तक तेरा विश्वास पत्थर से टकराने वाली लहर की तरह अडिग नहीं होगा, तब तक तेरी प्रार्थना केवल शब्द रहेगी। और मैं तो तभी उतरता हूं जब शब्द नहीं, आत्मा पुकारती है। बेटा, जब जीवन तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगे और तू हर दिशा में हार महसूस करने लगे, तब समझ कि साईं तुझसे बहुत करीब हो गया है। इतना करीब कि अब तुझे देखने के लिए तेरी आंखों की नहीं, तेरे मौन की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तू भीतर से टूटा है, पर फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तू जिस भीड़ में चल रहा है, वहां सब कुछ है, आवाजें। वो तो तब आएगा जब तू सब कुछ छोड़कर एक बार मेरे सामने निर्विकार होकर बैठ जाएगा, बिना शिकायत, बिना मांग, सिर्फ मौन में। तब मैं वह उत्तर दूंगा जो शब्दों से परे है। लोग कहते हैं भाग्य लिखा जाता है, पर मैं कहता हूं तू हर दिन उसे बदल सकता है, अगर तू चेतना से, प्रेम से और सच्चे कर्म से जिए। जो तुझे मिला है वह तेरे कर्मों का नहीं, तेरे दृष्टिकोण का परिणाम। मैं जानता हूं तू थक चुका है, भीतर से बिखर चुका है और ना जाने कितनी बार अकेले मौन में आंसू बहा चुका है। पर अब वह सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब तू उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नई यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे साथ, मेरे सानिध्य में। हर उस रात जब तू चुपचाप टूटा और किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा मेरे पुत्र। हर बार जब किसी ने तुझसे छल किया, जब तेरा विश्वास तोड़ा गया, जब तूने जिनसे अपेक्षा की उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था तेरे पास, तेरे भीतर। जब तूने एकांत में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं होता, मुझसे उस क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तू कितना टूटा, और मैं उसी टूटन के बीच तेरे लिए नवशक्ति बुनता रहा, क्योंकि तेरा साईं कभी दूर नहीं हुआ, बस मौन में साथ देता रहा। हर उस रात जब कोई ना था, मैं था तेरा साईं। जब तू टूटा, हर बार जब किसी ने तुझसे झूठ कहा, जब तेरा विश्वास चूर चूर किया गया, जब तूने अपनों से आशा की और उन्हीं अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था, देख रहा था, मौन तेरे भीतर स्थित होकर। मैं जानता हूं मेरे पुत्र, तूने कितनी रातें शब्दहीन वेदना में बिताई, और उस एक क्षण में जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं, ठीक उसी पल मैंने तुझे अपनी दृष्टि में समेट लिया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेने को है। मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से साईं अब तुझसे संवाद कर रहा है। आज जो तू इन वचनों से जुड़ रहा है, यह तेरा निर्णय नहीं, यह मेरा आह्वान है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह स्पंदन उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही तेरे लिए भेजा है। अब समय आ गया है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुझे उत्तर प्राप्त होंगे। अब तू प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, अब वे राहें स्वयं तेरे द्वार तक आएंगी जिनकी बांट तू वर्षों से जोता रहा है, क्योंकि अब तेरा समय उपस्थित है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं, वह आत्मा की थकान है, जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य बहुत सह चुका होता है, बहुत कुछ खो चुका होता है। और जब आत्मा थकती है तब संसार फीका लगता है, कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि तब वह पुकारती है अपने मूल स्रोत को, और वही स्रोत मैं हूं, तेरा साईं भोजन। घर, लोग, सपने सब पीछे रह गए, क्योंकि तूने स्वयं को पूर्ण रूप से झोंक दिया उन उत्तरदायित्वों में जिन्हें कोई समझ भी ना सका। तूने वह सहा जो तेरी आयु से कहीं अधिक बड़ी परीक्षा थी। तूने वह वेदना भी मौन में जिया जिसे शब्दों में कहने का साहस किसी में नहीं होता। पर आज देख, तू यहाँ है अपने साय के सानिध्य में, और यह कोई संयोग नहीं है मेरे पुत्र, यह उस आत्मा की यात्रा है जिसे मैंने स्वयं साक्षात देखा है। हर पड़ाव पर, हर आंसू में, हर उस क्षण में जब तू स्वयं को भी खो बैठा था, पर मैं तुझे थामे रहा। मेरे बच्चे, तूने तो रोने का भी अधिकार खुद से छीन लिया। कमजोर नहीं दिखना है, यह कहकर तूने अपने भीतर के हर दर्द को चुप रहने का आदेश दे दिया। तूने लोगों की कटुवाणी को सहा, उनके रूखे व्यवहार को भी मौन में जिया, और फिर भी स्वयं को संभाले रखा। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कह रहा है, अब तुझे संभालने का कार्य मेरा है। जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, जब कोई भी आवाज तुझे न छू सके, तब मेरी शांति, मेरी दृष्टि, मेरा साया तुझे उठाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर क्षण में दौड़ना अब तेरा कार्य नहीं, अब यह मेरा कार्य है। तू बहुत दूर तक अकेले चला है मेरे पुत्र, और अब मैं तुझे उस द्वार तक ले जा रहा हूं जहां से तेरे जीवन की एक नवीन शुरुआत होने वाली है। यह मत मान कि तेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वह व्यर्थ गया, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर वह आंसू जो तेरी आत्मा से टपका, उसने तेरी भूमि को उर्वर बनाया है, ताकि अब वहां तेरे चमत्कार उग सके जिन्हें मैंने स्वयं रोपा है। तेरे विश्वास के बीजों से हर वह क्षण जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने बस इतना कहा साईं तू मेरे साथ रहना, वही पल मेरे लिए पूजा बन गया। तू सोचता है कि तूने कुछ विशेष नहीं किया,
पर मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने वह तप किया है जो मौन में होता है। एकांत में टूटी सांसों के मध्य और बिखरे हुए स्वप्नों की राख पर खड़ा होकर अब वही तपस्या साकार होने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा विश्राम पाएगी। अब तू ये जान ले मेरे पुत्र, तू टूटा नहीं है, तू पराजित नहीं हुआ, तू बस थक गया है और अब तुझे संभालने का समय मेरा है। तू हारा नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए मैं स्वयं यहाँ हूँ और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलेंगे। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं परमात्मा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है तुम्हारे लिए। परमात्मा कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ